टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां साइंस इमेजिनेशन से मिलता है। तो रेडी हो जाओ एक सिनेमैटिक टाइम लूप के लिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं द बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवीज ऑफ ऑल टाइम के बारे में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, पाम स्प्रिंग्स। पाम स्प्रिंग्स एक बहुत ही रिफ्रेशिंग टेक है टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट्स पर। एक बंदा नाइल्स एक शादी में आया है, पर वो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स है। उसका चिल होने का रीजन तब समझ में आता है जब हमें पता चलता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। सेम शादी, सेम स्पीचेस, सेम ऑकवर्ड मोमेंट्स, रोज बार बार। नाइल्स अंदर से इमोशनली नम हो गया है, उसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर एंट्री होती है सारा की, जो एक्सीडेंटली नाइल्स के साथ इस टाइम लूप में फंस जाती है। फिल्म का टोन फन एंड फिलोसॉफिकल दोनों है। नो अननेसेसरी ड्रामा, नो स्ट्रेच सीन्स, बैकग्राउंड स्कोर और डेजर्ट विजुअल्स एकदम वाइब्रेंट एंड रिफ्रेशिंग है। टाइम लूप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट पाम स्प्रिंग्स इसे रोम-कॉम के फ्लेवर्स के साथ मिक्स करके एक नया टाइप का रेसिपी सर्व करती है। ट्विस्ट अनप्रेडिक्टेबल है और डायलॉग्स हेवी है, बट इट विल डेफिनेटली मेक यू लाफ। पाम स्प्रिंग तो सरफेस लेवल पर एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, पर इसमें एक डीपर लेयर भी है। ये फिल्म सिखाती है कि हाउ टू लिव, especially when life feels meaningless, repetitive और stuck। पाम स्प्रिंग्स प्राइम वीडियो पर और एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में अवेलेबल है, और मैं इसे फैमिली के साथ देखना रिकमेंड नहीं करूंगा। नंबर 4, लूपर। लूपर की कहानी सेट है 2044 में, जहां अब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है पर इलीगल है, और सिर्फ क्राइम ऑर्गेनाइजेशन ही इसे यूज करते हैं। ये सिंडिकेट्स टाइम ट्रैवल का यूज करते हैं लोगों को पास्ट में भेज के उन्हें मरवाने के लिए, और ये काम करते हैं कुछ ट्रेंड असैसिन्स जिनको लूपर्स कहा गया है। लूपर्स उनको मार के उनका बॉडीज डिस्पोज कर देते हैं, मतलब काम खत्म, सबूत भी गायब। जो वैसा ही एक लूपर है। अब कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब जो को अपने ही फ्यूचर सेल्फ का एग्जीक्यूशन करने कहा जाता है। फिल्म का एटमॉस्फेयर और सेटिंग बहुत ही डार्क और बिलीवेबल लगता है। यंग जो और ओल्ड जो के बीच का क्लैश और टेंशन बहुत ही रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किया गया है। टॉप नॉच परफॉर्मेंस और फ्लॉलेस डायरेक्शन के साथ मूवी में एक इमोशनल टच भी दिया गया है, जो मूवी को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। फिल्म देखते टाइम आपके माइंड में कुछ सवाल आएंगे, जैसे आर वी द सेम पर्सन एज आवर फ्यूचर सेल्फ्स, मतलब क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें एज अ पर्सन चेंज करता है। लूपर एक एक्सेप्शनल और बहुत ही रेयर काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल मूवी है, जो अमेजन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है, और हाँ, ये फैमिली फ्रेंडली नहीं है। नंबर 3, द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ। द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ इज ए ट्रैजिक लव स्टोरी जिसमें वक्त विलेन है। हेनरी एक लाइब्रेरियन होता है। उसे एक रेयर जेनेटिक कंडीशन होता है जो उसे कहीं भी कभी भी टाइम ट्रैवल करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ही हैज नो कंट्रोल व्हेन ही लिव्स और वेयर ही गोज। एक ही पल में प्रेजेंट और दूसरे ही पल में या तो अपने चाइल्डहुड में है या अपनी खुद की ही मौत के सीन में। और सफर में है उसके साथ क्लेयर, जो उसे बचपन से प्यार करती है। एक ऐसा प्यार जो कभी कंप्लीट नहीं होता, कभी पूरा नहीं मिलता और हर वक्त इंतजार में रहता है। द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ये एक ट्रेजेडी डिस्गाइज्ड एज रोमांस है। मूवी का सोल है रैचल मैकएडम्स एज क्लेयर। हर लॉन्गिंग, हर पेशेंस, हर हार्ट ब्रेक, सब कुछ दिल छू जाता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले डेलिकेट और इमोशनल है। टाइम ट्रैवल को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, बल्कि उसे प्यार के साथ इंटरट्वाइंड करके एक मेलैंकोलिक वे में प्रेजेंट किया गया है। द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जिसमें रोमांस टाइमलेस है और दर्द इनफाइनाइट। द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में अवेलेबल है, एंड इट्स नॉट अ फैमिली फ्रेंडली मूवी। नंबर 2, एज ऑफ टुमारो। एक सोल्जर, एक वार और एक दिन, जिसे वो बार बार रिपीट कर रहा है। मेजर विलियम केज एक पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर होता है, मतलब बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस 0। पर जब एलियन इन्वेशन होता है, केज को जबरदस्ती भेज दिया जाता है फ्रंट लाइन में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो मरने के बाद फिर से वही दिन रिलीव करता है एवरी सिंगल टाइम। उसका मिशन सिंपल है, डाई, लर्न, रिपीट। और इस मिशन में उसका साथ देती है रीटा, एक बैडएस वॉरियर जिसे एमिली ब्लंट ने प्ले किया है। टॉम क्रूज की परफॉर्मेंस भी हटके है, क्योंकि यहाँ हम उसका एक कावर्ड से एक सोल्जर बनने का ट्रांजिशन देखते हैं। हर डिफीट, हर डेथ एक लर्निंग है। टाइम लूप एक मेटाफर है,
जब तक अपने गलतियों से नहीं सीखोगे आगे भी नहीं बढ़ सकते। डायरेक्शन टाइट है, एक्शन सीक्वेंस फ्यूचरिस्टिक, केओटिक एंड ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड, सीजीआई से भरपूर बट स्टोरी से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब केज हर बार एक नए तरीके से फाइट करता है, जैसे कोई वीडियो गेम का रिस्पॉन हो। एज ऑफ टुमारो इज अ स्मार्ट, शार्प एंड एक्शन पैक्ड साइंस फिक्शन थ्रिलर है जिसमें इमोशन भी है, टेंशन भी और एक एडिक्टिव गेम प्ले टाइप एक्सपीरियंस भी। एज ऑफ टुमारो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में और प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1, प्रीडेस्टिनेशन। हैंड्स डाउन प्रीडेस्टिनेशन इज द बेस्ट टाइम ट्रैवल मूवी ऑफ ऑल टाइम है। इस मूवी को देखने के बाद जितना भी साइंस फिक्शन मूवी देखा सब एवरेज लगने लगे। ऐसा एक लेवल सेट कर दिया प्रीडेस्टिनेशन ने। इस मूवी के बारे में कुछ भी बोलना स्पॉइलर होगा, तो सिंपल में बता देता हूँ कि एक एजेंट होता है जिसे इथन हॉक ने प्ले किया है। उसे एक असाइनमेंट मिलता है जिसमें उसे टाइम ट्रेवल करके न्यूयॉर्क में 1975 में होने वाली एक बॉम्ब अटैक को रोकना है। लेकिन जब वो टाइम ट्रेवल करता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो यूनिवर्स के रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, आइडेंटिटी और डेस्टिनी जैसे कॉन्सेप्ट को शोकेस किया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको देखने के बाद प्रीडेस्टिनेशन आपका फेवरेट साइंस फिक्शन मूवी होने वाला है। प्रीडेस्टिनेशन प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में अवेलेबल है, जो फैमिली के साथ मत देखना पर देखना जरूर।